नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है अगर आप यूपीएससी या फिर किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI सर्वे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो डाटा को गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी स्कीम को स्पॉन्सर करती है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करती है। ये इसका एम है इस DGQI का। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो काम करती है इसको कंडक्ट करने में। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए DGQI के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। डाटा यानी कि जो भी हमारा पर्सनल डाटा होता है, मोबाइल का या फिर एड्रेस का या फिर कोई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम डाटा का इंडिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि आपसे बोला गया था कि डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि गवर्नेंस की, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी गवर्नेंस कर रही है उस चीज को मेजर करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए नीति आयोग हमारी कंट्री में, नीति आयोग और उसके साथ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है, ये लोग मिलकर के एक काम करते हैं कि जो भी स्कीम वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, चलाती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें स्पॉन्सर करती है, उस स्कीम को ये एक तरह से इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं कि वो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो जनता तक यानी पब्लिक तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए ये DGQI सर्वे कंडक्ट किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपसे बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट काम करती है, ये गलत है। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है उस चीज को चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या फिर कह सकते हो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को चेक करने के लिए ये गवर्नमेंट इस डाटा को कंडक्ट करती है। तो इट मींस ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस डाटा के अंदर 6 मेजर थीम्स को ध्यान में रखते हुए डाटा कलेक्शन किया जाता है। वो कुछ इस तरह से है: यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज एंड डिसमिनेटेशन, डाटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी एंड केस स्टडी। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो 6 मेजर कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल। अटल टनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी आपको मालूम ही होगा रिसेंटली हमारी कंट्री ने अटल टनल को कंप्लीट किया है, इसका कंस्ट्रक्शन, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कनेक्ट मनाली टू लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये जो टनल है अटल टनल, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारी कंट्री में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से टनल का नाम रखा गया है, जो कि मनाली को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हाईवे की अगर बात करें, हाईवे टनल की बात करें, ये सबसे लंबा होने वाला टनल है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टनल इज बिल्ट इन द धौलधार रेंज ऑफ हिमालय। यानी कि ये धौलधार रेंज ऑफ हिमालय माउंटेन जो है उसके धौलधार रेंज में से कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए आंसर को चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना है आपको भी आपका करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस क्वेश्चन की यानी कि अटल टनल जो कि रोहतांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये टनल है, और ये जो टनल है हमारे पुराने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये टनल का नाम रखा गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ये इसे कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये जो टनल है ये मनाली को कनेक्ट करता है, लाहौल एंड स्पीति जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ इसे कनेक्ट करने का काम करता है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 3000 मीटर अबव जो सी लेवल है उससे ऊपर ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि धौलधार रेंज में, ये धौलधार रेंज में नहीं बल्कि ये पीर पंजाल रेंज हिमालय के उसमें इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इट मींस ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो जाएगा ए का मतलब ये कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कि ये पीर पंजाल रेंज में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है हिमालय के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज बोंगो सागर, अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज। यानी कि आपको बताना है ये जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है ये किस दो कंट्री के बीच में कंस्ट्रक्शन मतलब ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, ये आपको बताना है। और ये जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज है। इट मींस ये है कि ये एक्सरसाइज दोनों कंट्री की नेवी मिलकर के परफॉर्म करती है, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज जिसका नाम है बोंगो सागर है। दूसरे ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया और मालदीव मिलकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है, ठीक है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर के एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मालदीव और श्रीलंका ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। एक नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम एक्सरसाइज बोंगो सागर रखा गया है। तो ये चार ऑप्शन हो गए आपके पास। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है और ये एक नेवी की एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों कंट्री, हमारी कंट्री भी इंडिया भी और इंडिया के साथ साथ जो बांग्लादेश है दोनों कंट्री मिलकर के, दोनों की नेवी मिलकर के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। तो यानी कि ये हुआ कि जो ऑप्शन ए है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 अक्टूबर 2020 को ये सेकेंड इस तरह की एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल यानी कि हमारी जो कंट्री अगर बात करें, ठीक है, अगर हमारी कंट्री की आप बात करें तो ये जो एरिया आ जाता है, ठीक है, यहाँ जो बांग्लादेश है ये और ये जो एरिया बे ऑफ बंगाल एरिया आता है उस एरिया में इसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है ये दोनों कंट्री के बीच में इंटर ऑपरेशनबिलिटी और ज्वाइंट ऑपरेशनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडिया और बांग्लादेश आपको याद रखना है बोंगो सागर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओनली। यानी कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने जो थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आपके लिए उठाया गया है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द हिंदुस्तानी प्रचार सभा वाज फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी एट वर्धा इन 1942। वर्धा जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी कह लीजिए, वहां पर ये सिटी है, जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में बोला जा रहा है। वहां पे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा नामक एक संस्थान की स्थापना की गई थी इनके द्वारा 1942 के अंदर। और फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो पार्टिसिपेट किया था थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ उसी में पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अब महात्मा गांधी से क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, तो बैकग्राउंड में जाके इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है। 1931 में सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी ने गांधी इनविन पैक्ट का नाम भी एक तरह से आप कह सकते हो उसे दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ इसी को महात्मा गांधी ने अटेंड किया था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जो कि लंदन में हुई थी, उसमें ही महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इसमें महात्मा गांधी ने अटेंड इसे नहीं किया था, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया, थर्ड नहीं बल्कि सेकंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, उसी को महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अटेंड किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वर्धा जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वहां महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी प्रचार सभा को 1942 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम रखा गया था कि हमारी कंट्री में जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है या उससे लिंक लैंग्वेज जितनी भी है, उन सबके प्रचार का प्रसार का काम करना है, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू के विकास के लिए महात्मा गांधी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू रिट्रीब्यूट जस्टिस। एक बार करेक्ट कर लीजिए, रिट्रीब्यूट जस्टिस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बेस्ड ऑन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर एज वेल एज देयर रिहेबिलिटेशन। यानी कि ये एक तरह से रिट्रीब्यूट जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जो पनिशमेंट मिलती है जस्टिस के अंदर, पनिशमेंट के साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन का भी काम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है, यानी कि पहले सजा दिया जाता है, उसके बाद उसे फिर से बसाने में, जो भी कैदी वगैरह होते हैं उनको बसाने में हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसका भी प्रोविजन रखा जाता है, ठीक है, रिट्रीब्यूट जस्टिस की अगर हम बात करें तो। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट रिक्वायर्ड दैट द रिस्पॉन्स ऑफ ए क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कमिटेड ऑफेंस। यानी कि जो भी क्राइम होता है, वो क्राइम जो होता है क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है कि भी उसे पनिशमेंट या फिर उसे ऑफेंस के हिसाब से क्या सजा मिलेगी, ठीक है। यानी कि जिस लेवल का क्राइम होगा उस लेवल की उसे सजा एक तरह से आप कह सकते हो उसे प्रदान की जाएगी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट यानी कि थर्ड ऑप्शन यानी सी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट हमें चूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर हम बात करें रिट्रीब्यूट जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस रेदर देन द रिहेबिलिटेशन। यानी कि रिहेबिलिटेशन का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट की बात की जाती है। अगर कोई क्रिमिनल कोई काम करता है, क्रिमिनल जस्टिस किसी को अगर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो, यानी कि सजा का प्रावधान है, उनकी रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के बारे में कोई चीज डिस्कस नहीं की जाती है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया कि रिट्रीब्यूट जस्टिस रिक्वायर्ड दैट द रिस्पॉन्स टू बी क्राइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द कमिटेड ऑफेंस। यानी कि जो भी उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसके बारे में अगर हम बात करें वो डिपेंड करती है कि उसका ऑफेंस किस लेवल का है, उसकी क्राइम किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और हमसे पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट बताइए, तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए में ही है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो में कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। अगर पहली बार चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप मेरा फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी पेज को लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जितने भी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी उन सब की आपको डेट्स बतानी है, ठीक है। डेट्स बतानी है कि कब कब ये
कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये आपको बताना है। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये बताना है। नेक्स्ट थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी कंट्री की तरफ से किसने इस टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, हेड कौन थे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड का तो आपको पता चल चुका है कि महात्मा गांधी ने अटेंड किया था, बाकी फर्स्ट और थर्ड का जरूर बताइएगा डेट के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जब आप शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने ज्यादा लोग देखते हैं मैं उतने अच्छे कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।